हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड पीसीएम में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के गणित से संबंधित जो बहुविकल्पीय प्रश्नों का सीरीज चल रहा है, उसका आज 5वां पार्ट है। और इस पार्ट में हम प्रश्न क्रमांक 41 से आगे सॉल्व करेंगे। इससे पहले के जो 40 सवाल हैं उनको हमने 4 पार्ट में आपके साथ साझा किया है। आप उन सभी प्रश्नों को देखें, उनका आंसर ज्ञात करें, उसके सॉल्यूशन कैसे करने हैं उसको देखें, जिससे आप अपना OMR शीट के अंक को फिक्स कर सकें। साथ में जो एक एक अंक के प्रश्न होते हैं वो भी आपका फिक्स हो जाएगा उससे। तो यहाँ से आज हम सॉल्व करेंगे। 41वां सवाल है, वाई अक्ष पर बिंदु जो बिंदुओं 6,5 और ऋण 4,3 से समदूरस्थ हैं उसका निर्देशांक क्या है इन चारों में से। वाई अक्ष पर वो पॉइंट है और उस पॉइंट की पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों से एक ही दूरी है, जिसे हम इक्विडिस्टेंट पॉइंट बोलते हैं। तो उसको निकालना, आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको वाई अक्ष का कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा। तो वाई एक्सिस पे एक्स तो होता नहीं, केवल वाई होता है। ये हो गया वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट। अब इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम 6,5 और इसी पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लेंगे ऋण यहाँ पे जो लगा हुआ है 4,3 से। इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे और 6,5 से भी निकाल लेंगे। अब डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होता है कि उनके कोऑर्डिनेट को घटा देना। जैसे 0 में से 6 घटा देंगे तो ऋण 6 आएगा, वर्ग करेंगे 36 हो जाएगा। y में से 5 घटाना है तो ये हो जाएगा y ऋण 5 इसका स्क्वायर। यहाँ पे निकालेंगे तो 0 में से ऋण 4 घटाएंगे तो आएगा धन में 4, स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा और एक होगा y ऋण 3 का वर्ग। अब चूँकि दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस एक जैसा है तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होगी। तो अगर वैल्यू आपस में बराबर होगा तो लिख सकते हैं 36 धन y ऋण 5 का स्क्वायर बराबर 16 धन y ऋण 3 का स्क्वायर। इसे ओपन करेंगे तो दोनों तरफ पहले तो स्क्वायर कर देंगे ताकि रूट ना लिखना पड़े, फिर ओपन करेंगे तो बनेगा ये 36। इसे ओपन करेंगे तो y स्क्वायर और 25 और आएगा ऋण 10y। y का वर्ग ऋण 5 का वर्ग और ऋण 2 गुणे y गुणे 5 करेंगे तो इतना आएगा 16। यहाँ पे आएगा y स्क्वायर 9 और ऋण में 6y आएगा। दोनों तरफ से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 36 25 61 ऋण 10y। यहाँ 16 9 25 ऋण 6y। तो 61 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, फिर से 36 आ जाएगा और 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा, क्योंकि यह जो यहाँ ऋण 10 है दूसरी तरफ जाके धन 10 हो जाएगा, उसके साथ ऋण 6 मिलेगा तो 4 बचेगा। तो y का मान आएगा 9। तो जो कोऑर्डिनेट बन जाएगा वो बनेगा 0,9। देखते हैं विकल्प में है या नहीं। इसका पहला वाला ऑप्शन है 0,9, ये सही रहेगा। अब कैसे लगाने का यही तरीका है कि हम पॉइंट y पे उसके कोऑर्डिनेट, ये y अक्ष पर उसके हम कोई कोऑर्डिनेट मान लेंगे और उसका पॉइंट ए से और पॉइंट बी से डिस्टेंस निकालेंगे और उनको इक्वल डिस्टेंस पर रख के सॉल्व कर देंगे। 42वां सवाल है, बिंदु ऋण 8,6 की मूल बिंदु से दूरी बताओ। मतलब यहाँ भी हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो एक बिंदु है मूल बिंदु यानी 0 0 और एक है ऋण 6,8। इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो बीच की दूरी निकालने का तरीका क्या होता है कि हमें इनके एक्स और वाई वाली वैल्यू को हटा, मतलब अंतर लेना है और उसका स्क्वायर करना। तो 0 में से ऋण 6 कर रहेंगे तो आएगा धन 6, या ऋण 6 में से 0 कर दो, जो भी कर दो आप आगे पीछे, चाहे इधर से घटाओ या इधर से घटाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाद में स्क्वायर करना है। तो 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 0 में से 8 घटाएंगे
तो 8 ही आएगा और स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा। 36 6400 और वर्गमूल 10। क्योंकि दूरी निकालनी इसलिए हमें प्लस माइनस नहीं लेना है। तो यहाँ पे जो उत्तर आएगा वो सी वाला विकल्प सही रहेगा। 43वां सवाल है, x अक्ष पर स्थित बिंदुओं 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। जैसा आपका 41वां था बिल्कुल वैसे ही है, बस यहाँ पे y अक्ष की जगह पे x अक्ष लेना है। तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा x अक्ष पे निर्देशांक हो जाएगा x, 0 और इसका डिस्टेंस निकालेंगे 2, 5 से और x, 0 का डिस्टेंस निकालेंगे 2, 9 से। ये हो जाएगा। जब हम x अक्ष पे पॉइंट लेंगे तो ये निर्देशांक बनेगा और एक ये दोनों सेम है। अब चूंकि इस पॉइंट का निर्देशांक 2, 5 ये जो है ये इन दोनों के बीच की दूरी जब निकालेंगे और x, 0 की 2, 9 से जब दूरी निकालेंगे तो दोनों दूरी को हम बराबर कर देंगे, क्योंकि सवाल में कहा समदूरस्थ। तो इन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकलेगा वही पैटर्न करना है। x में से 2 घटा देंगे तो x, 2 हो जाएगा पूरे का वर्ग। 0 में से 5 घटाएंगे तो -5 आएगा, वर्ग करेंगे तो 25। यहाँ पे आएगा x + 2 इसका वर्ग और 0 में से 9 घटाएंगे तो 9 ही रहेगा, वर्ग करेंगे 81। अब समदूरस्थ है तो दोनों दूरियां बराबर होंगी, तो लिखेंगे इसको x - 2 का वर्ग + 25 इक्वल x + 2 का वर्ग + 81। वर्ग करेंगे करड़ी नहीं रहेगा तो हो जाएगा x, 2 का वर्ग धन 25 बराबर x, 2 का वर्ग धन 81। इसे ओपन करेंगे तो आएगा x² + 4 - 4x 25। यहाँ आएगा x² + 4 + 4x + 81। तो इधर का x² + 4 इधर का x² + 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा -4x + 25 और यहाँ बचा +4x + 81। 4x इस साइड आएगा और इधर 4x पहले से तो -8x और ये हो जाएगा 81 - 25। ये हो गया माइनस में 8x, यानी x की वैल्यू आएगी -7। तो कोऑर्डिनेट बनेगा -7, -0 -7, ये विकल्प। और उसके बाद 44वां सवाल है, बिंदु P x, y की मूल बिंदु से दूरी बताओ। तो सेम पैटर्न आपको लगाना है जैसे कि ऊपर के सवाल में यहाँ था। बिंदु 6, 8 की मूल बिंदु से दूरी, तो इसका सूत्र ये होता है √x² + y²। ये हो जाएगा x² + y²। क्यों होगा, क्योंकि बिंदु O का निर्देशांक 0, 0 होगा तो x - 0 का स्क्वायर + y - 0 का स्क्वायर, तो सेम आंसर आएगा। 45वां सवाल है, बिंदु 1, 3 और 5, 2 के बीच की दूरी बताओ। तो अब लगाने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट में 5 में से 1 घटा देंगे तो धन यहाँ पे लग जाएगा। 1 में से 5 घटाएंगे तो इधर 5 लग जाएगा, मतलब मिला जुला के 6 होगा, वर्ग 36। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा और 1 का वर्ग 1 होगा, 36 1 37। ये इसका उत्तर हो जाएगा। 46वां है, बिंदुओं 4, 3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3, 1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें बताने हैं। सबसे पहले इसको चित्र के रूप में बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। पॉइंट है 2, 4, 3, 8, 5 और अनुपात है 3, 1, 3:1 का। ये 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को कोई पॉइंट इसको आंतरिक विभाजित कर रहा है, मतलब वो पॉइंट इसके बीच में है, कहीं 3, 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो इससे चलो m1 कह देते हैं और इसको कह देते हैं m2। तो जिधर m1 होगा उधर का पार्ट x1 y1 रहता है, जिधर m2 होता है उधर का पार्ट x2 y2 होता है। तो x का सूत्र होता है m1 x2 m2 x1
बाई m1 प्लस m2। y के सूत्र में यहाँ y2 और y1 रहेगा, तो पहले एक सॉल्व कर लेते हैं। m1 का मान 3 और x2 का मान है 8, फिर m2 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू 4। नीचे दोनों को जोड़ना, 3 1 4, 3 का गुणा 8 में 24, 4 का गुणा 1 में 4, 24 और 4 28/4 यानी आया 7। y का सूत्र होगा m1 y2 m2 y1 बाई m1 प्लस m2। m1 की जगह पे 3, y2 की जगह पे 5 और m2 का मान है 1, y1 का मान है 3। नीचे दोनों जोड़ा जाएगा तो 4 हुआ, ये 3 5 15, 3 करने में 3/4, 15 में से 3 घटाएंगे 12/4 यानी 3। तो कोऑर्डिनेट जो होगा x, y यानी 7,3। ये इसका आंसर हो जाएगा और इस हिसाब से लगाना। देखते हैं कि नहीं, 7,3 ये पहला वाला विकल्प। उसके बाद अगला सवाल है 47वां। बिंदु P x1 y1 और Q x2 y2 को जोड़ने वाली रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 x2 को जोड़ के आधा करना है, y1 y2 को जोड़ के आधा करना है, जो कि विकल्प भी इसका है। 48वां है। बिंदु ऋण 3,4 की x अक्ष से दूरी बताओ। अब इसका जवाब कैसे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग ये 3-4 साल से लगातार आ रहा, अंक बदल जाता है बस सवाल ऐसे रहता है। तो सबसे पहले ऋण 3,4 हम देखेंगे कहाँ है। ये तो तरीका ये है, और एक वैसे आप बता सकते हो। तो ऋण 3 और 4 ऊपर रहेगा, यहाँ कहीं मान लेते हैं ऋण 3,4 है। अब इसकी कहा x अक्ष से दूरी बताओ। तो ये है आपका x अक्ष से दूरी मतलब लंबवत दूरी। तो x अक्ष से जो दूरी होगा वो कितना होगा, 0.4 होगा, ना कि ऋण 3। ये ऋण 3 तो इधर है। अगर इसकी y अक्ष से दूरी कहता तो हम x वाली वैल्यू लिखते हैं, और x अक्ष से दूरी कहेगा तो y वाली वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे y की जो वैल्यू है इस सवाल में, x अक्ष से दूरी जब कहेगा तो y की वैल्यू लिख देना, और y अक्ष से दूरी कहे तो x की। तो यहाँ x अक्ष से दूरी कहा तो हम 4 लिख देंगे। इस सवाल में कहा y अक्ष से दूरी लिखो, तो y अक्ष से दूरी लिखना है तो हम x की वैल्यू लिख देंगे 3। और अगला सवाल, सवाल नंबर 50। यदि बिंदु 4,0 और 0,x के बीच की दूरी 5 है तो x का मान बताओ। कैसे लगाएंगे, बीच की दूरी पता है और दूरी का सूत्र निकालेंगे, लिखेंगे 4 - 0 का वर्ग यानी 4 का वर्ग, और 0 - x का वर्ग यानी x का वर्ग। ऐसे लगेगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, 4 - x का वर्ग प्लस 4 - 0 का वर्ग प्लस 0 - x का वर्ग, 4 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रह जाएगा, और दूरी रहेगी 5 मात्र। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 25 इधर 16 और x स्क्वायर, 25 में से 16 घटाएंगे 9 आएगा बराबर x स्क्वायर, यानी x की वैल्यू बनेगी +-3, यानी x का उत्तर 3 भी रहेगा और ऋण 3 भी रहेगा। लेकिन यहाँ पे चूँकि ऋण 3 नहीं है विकल्प में, तो हम धन 3 वाले पर निशान लगा देंगे। 51 है। AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष ABC, AB और O 3 लोग दिए हैं लाइन से। A 0 3 है, O के निर्देशांक 0 0 है, B का 5 0। इसके विकर्ण की लंबाई बतानी है। तो सबसे पहले चित्र बनाना पड़ेगा, फिर ये मिलेगा कहाँ है। A का निर्देशांक है 0 3 और O का निर्देशांक 0 0 है, और B का निर्देशांक है 5 0। कुछ ऐसा बन गया, देखिए। A का निर्देशांक 0 3 यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, और एक का 0 0 है, तो यहाँ हो गया O,
वहाँ हो गया ए, और बी का है 5,0 यानी एक्स की वैल्यू वाई गायब है, तो पक्का सी ऊपर ही होगा। और सी का निर्देशांक कितना बनेगा, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू यानी 5,3, ये बनेगा सी का निर्देशांक। अब का इसके विकर्ण की लंबाई बतानी है, तो विकर्ण की लंबाई कैसे निकालेंगे, इसका वर्ग और इसका वर्ग अंडर रूट में रहेगा। तो ये वाली लेंथ है 5, 5 का वर्ग 25, और ये वाली लेंथ 3 है, इसका वर्ग 9, 25 9 34 हो जाएगा। या फिर क्या कर सकते हो, अंडर रूट में 0 का स्क्वायर, ये 0 - 5 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 का स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि x1 - x2 स्क्वायर प्लस y1 - y2 स्क्वायर, या इसको आप एक समकोण त्रिभुज मान लो, और लंब और आधार का वर्ग जोड़ देते हैं तो कर्ण का वर्ग आ जाता है। तो यहाँ पे अंडर रूट में हो जाएगा ये कितना, ये अंडर रूट में 34। देखते हैं विकल्प में है या नहीं, तो ये तीसरा वाला विकल्प है। और ये जितने सवाल हम आपको बता रहे हैं, सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, ये 1 नंबर के में भी आते हैं और बहुविकल्पीय प्रश्न में भी आते हैं। तो ये जो हमने आपके साथ सवाल साझा किया, जो अभी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, इसमें से ज़्यादातर उम्मीद रहता है कि सवाल बोर्ड परीक्षा में आएगा ही आएगा। तो आप इसको सीरियसली सॉल्व करें सवाल को। और सवाल नंबर 52 है, 0 4 4 0 3 0 वाले त्रिभुज का परिमाण। तो ये सवाल आपको कैसे लगाना है, सबसे पहले 0,4 और 4,0 के बीच की दूरी निकालनी है, फिर 4 0 3 0 के बीच की दूरी निकालनी है, और फिर 0 4 और 3 0 के बीच की दूरी आपको निकालनी है, और उसके बाद तीनों दूरियों को जोड़ना है, जो आएगा उसका उत्तर आएगा। तो ये सवाल नंबर 52 53 54 55 ये सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। इसका जवाब आप हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएंगे। अगर आपने सीरियसली इस वीडियो को देखा है तो पक्का आप इन सभी प्रश्नों का जवाब खुद से निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई गई बात आपको समझ में भी आई है और आपके लिए हेल्पफुल भी है। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।